राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी के पार कृपा होगी। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का नवम खंड है उमा संहिता और उसका पाठ है नरक वर्णन। ये नरक वर्णन बताया गया है। इसमें एक नरक हमें कैसे भोगने पड़ते हैं। हम यहाँ तो अपने स्वार्थ के लिए पाप करते रहते हैं, लेकिन उन पापों का जब हमें दंड मिलता है वो कैसे कैसे मिलता है। तो इसे पूरा सुने मेरे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी शेयर करें मेरी माताएं बहन। जय शिव शंकर महादेव। शुरू करते हैं नरक वर्णन। सनत कुमार जी ने बताया, पुण्यात्मा मनुष्य उत्तर के मार्ग से वे वसवत नगर में जाते हैं जो 86,000 योजन की दूरी पर है। पुण्यात्मा व्यक्ति वहां शीघ्र ही पहुंच जाते हैं। सभी प्रकार के पाप करने वाले व्यक्ति मनुष्य, सभी प्रकार के पाप करने वाले पापी मनुष्य यमलोक में जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगते हैं। यमलोक तक पहुंचने में पापी मनुष्य को बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्तियों के मार्ग में नुकीले कांटे बिछे रहते हैं और गर्मा गर्म बालू बिछी रहती है। छुरी के समान पहने कंकड़ होते हैं। पापियों के रास्ते में चुभने वाले बांस, बड़े बड़े अंधकार युक्त वन और उन वनों में लगी हुई भीषण आग रहती है। स्थान स्थान पर सांप, बिच्छू, जोंक, व्याघ्र, सिंह, भेड़िए, भूत प्रेत, बड़े बड़े सींग वाले भैंसे आदि पापियों को सताते हैं। उस मार्ग में अपना कोई मित्र, पुत्र, भाई, बहन आदि कोई नहीं मिलता। शरीर नग्न रहता है, जीभ और तालू सूखे हुए होते हैं। रास्ते भर यम के दूत डंडे मारते हुए ले जाते हैं तथा पैरों में पड़े पासों से घसीटते हुए ले जाते हैं। किसी को अंकुश से पीटते हैं तो किसी को कांटों से काटते हैं और किसी को अग्नि में ढकेल देते हैं। पापी व्यक्ति भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। यमदूत किसी के हाथ पैर काट यमदूत किसी के हार पैर हे मेरे राम यमदूत किसी के हाथ पैर काट देते हैं तो किसी की गुप्तेंद्रियों को काट देते हैं। खून व पीव बहता रहता है। उस खून को पीने हेतु कीड़े शरीर से चिपट जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल पापी मनुष्य भोजन व पानी के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु उनकी बात कोई नहीं सुनता। जो व्यक्ति जीवित अवस्था में कुछ दान कर देते हैं, उनको रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है। बड़ी कठिनाई से मार्ग तय करके यमराज के सामने उपस्थित करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाले होते हैं उनका तो यमराज भी आदर करते हैं, और पापी व्यक्तियों को यमराज भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। पुण्यात्मा व्यक्तियों को विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक ले जाया जाता है और पापियों को रास्ते भर पड़तालना मिलती है। महामल्लागिरी में अंदर शय्य, विंध्य आदि 7 पर्वत हैं। इनमें वेद, स्मृति, पुराण आदि सदग्रंथ प्रकट हुए हैं। विंध्याचल पर्वत से सुगंधी, नर्मदा और 7 नदियां निकलकर पापों को धोती हैं। श्रीक पर्वत से गोदावरी, भागीरथी, ताप्ती आदि नदियां निकलकर बहती हैं। शय्य पर्वत से कृष्णा, वेणी तथा मलयागिरी, माला, ताम्रपर्णी आदि तथा महेंद्र पर्वत से त्रिमता, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां बहती हैं। इनके तटों पर बहुत से गांव हैं। यहाँ के निवासी इन्हीं नदियों तथा तालाबों का जल ग्रहण करते हैं। प्लक्ष द्वीप सागर से घिरा हुआ है। प्लक्ष द्वीप इक्सीर सागर से घिरा हुआ है। यह 1 लाख योजन में फैला हुआ है। इस द्वीप में गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्दा, सोने सुमन व ब्राज आदि पर्वत हैं। इसमें अनुतप्ता, सुप्पा, अमृतपा,
अमृताप, कृपा, त्रिदिवा, पाप ध्वनि, सिखी नामक 7 नदियां हैं। यहाँ के पर्वतों की नदियों के मध्य देवता, गंधर्व और द्विजाति वर्ण के व्यक्ति रहते हैं। यहाँ सदैव त्रेता युग की तरह का वातावरण रहता है। यहाँ ब्रह्मा आदि देवता सदा शिव को वेद मंत्रों से पूजन करते हैं। इसके मध्य में पीपल का महान वृक्ष है। सालमक्षी द्वीप, यह द्वीप प्लक्स द्वीप से 2 गुना बड़ा है। इस द्वीप के चारों ओर मदिरा का समुद्र है। इसके बीच में एक विशाल सेमर वृक्ष है। इसी के नाम पर इस द्वीप का नाम सालमक्षी द्वीप पड़ा। यहाँ पर श्वेत, हरित, भूत, रोहित, वैकल्प, मानस, सुबद, सुप्रभ ये 7 नदियां 7 वर्ष हैं। कुश द्वीप, यह द्वीप द्रत सागर से घिरा हुआ है तथा सालमक्षी द्वीप से आकार में 2 गुना बड़ा है। यहाँ कुश अधिक है। यहाँ कुशाशिव, हरि, धुतमान, पार्वती तथा शिवा, पवित्रा समिति, विद्या, दंबा, मही, महानदी आदि नदियां बहती हैं। इन नदियों का बालू स्वर्णमयी है। यहाँ देव, यक्ष, गंधर्व आदि निवास करते हैं। क्रोंस द्वीप, यह कुश द्वीप से 2 गुना बड़ा है और दधी के समुद्र से घिरा हुआ रहता है। यहाँ क्रोंस, वामन, अंशकारक, दिवा, धरती, पुंडरीक, दुदम्बिक नाम के पर्वत हैं। गौरी, कुगदती, संध्या, रात्रि आदि 7 नदियां हैं। ये स्वच्छ जल से युक्त हैं तथा पुंडरीकों से सुशोभित है। शाक द्वीप, यह क्रोंच द्वीप से 2 गुना बड़ा। यहाँ शाक का बहुत भारी द्वीप है। यहाँ उद्याचल, अस्ताचल, जलन, जलधार, अधिकेश, केसरा आदि महान पर्वत हैं। चित्रगुप्त कहते हैं कि हे पापी व्यक्तियों, तुमने तो हमेशा पाप किया, उसी किए हुए पाप को फल भोगो। हे घमंडी राजाओं, तुमने थोड़े समय के राज्य में ही कितने अत्याचार किए हैं, प्रजा को महान दुख पहुंचाए हैं। अब उन पापों के फल भोगो। यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, हे चंड और महाचंड, इन पापी व्यक्तियों को अग्नि में डाल दो, जिससे इनके पापों का मैल जल जाए। यमराज की बातों को सुनकर यमदूत पापी व्यक्तियों को अग्नि कुंड में डाल देते हैं और वज्र से उनके ऊपर प्रहार करते हैं। इससे उनके शरीर से रुधिर टपकता है और वे बेहोश होकर गिर जाते हैं और हवा चलने के साथ ही उनके जर्जर शरीर में प्राण लौट आते हैं। तो वे फिर नरकों में गिरा देते हैं। इस पृथ्वी के 7 पदों के भी नीचे वे नरक होते हैं और वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये 28 नरक कोटि कहलाते हैं। उनके नाम इस प्रकार है: घोरा कोटि, सुचोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, घोर रूपा, तलातल, चंड कोलाहला, भयानकर, कालरात्रि, भयोत्रा, चंडा, महाचंडा, भीमा कोटा, पद्मा कोटि, भीषण नायिका, कराला, चंड नायिका, प्रचंड कोटि, विकराला, वज्रा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदीर्घ, अखिलादित, सम, सीम, सबलाभ, उग्र कोटि, नरक कोटि। इस प्रकार ये पापी मनुष्य को दुख पहुंचाने के लिए होते हैं। इनमें 100 सौरव नरक होते हैं और 40 महारौरव नरक होते हैं। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये शिव महापुराण का नरक वर्णन आपने सुना, इसे आगे भी शेयर करें। नरक में हमें, अगर हम यहाँ पाप करते हैं, हम तो आनंद उठाते रहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर बैठते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए हमें उस परमेश्वर ने पल पल की जानकारी हमारी लिख रखी है। वहाँ पर सब लेखा जोखा मिलेगा और जो भी हमारे पाप हैं वे हमारे पाप, हमें वहाँ पर दंड मिलेगा। नरक में हमें उनका
फल भोगना पड़ेगा। जय शिव शंकर महादेव। हे मेरे बाबा, सबका भला करो, सबका भला अपना भला। जय बाबा नीम करोली महाराज की।